गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग यूनिट 4, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था भाई? VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमने क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि पहले हम क्या पढ़ चुके थे इसके अंदर? कोवलेंट बॉन्ड, फिर हमारे पास कौन आया था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की, इसकी डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल नाम से ही पता चल रहा है कि टू पोलर पार्ट्स है ना? तो टू पोलर पार्ट्स, इसके अंदर क्या कहेंगे? पोलर का मतलब क्या है कि मान लो दो मेरे पास कोई भी एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रखे हैं और एक के ऊपर पार्शली पॉजिटिव और एक के ऊपर पार्शली नेगेटिव, तो क्या क्रिएट हो गए? पोल क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस वजह से क्या बोला जाता है? डाइपोल। लेकिन मोमेंट, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है और हमारे पास एक एटम के ऊपर चार्ज कितना है, तो उन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ से डाइपोल मोमेंट कहाँ पर यूज होएगा, कैसे यूज होएगा, कैसे हमें यहाँ पर इसके अंदर यूजेज क्या? यहाँ पर ये डिसाइड करने के लिए कि हमारे पास कितना आयनिक कैरेक्टर है ना, यानी कि एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे डाइपोल मोमेंट की। अब मुझे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर जो चार्ज होता है, जो स्टैंडर्ड चार्ज होता है भाई हमारे पास, वो चार्ज कितना होता है? 4.8 × 10⁻⁻10 ESU, electrostatic unit. If we take the example of HCl, then the distance between the hydrogen and chlorine is 1.27 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 4.8 × 10⁻⁻10 1.27 × 10⁻⁸। अब देखो लास्ट में मैं लिख देती हूँ ESU सेंटीमीटर। और ध्यान देना 10⁻⁻10 जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? 10⁻⁻18 यानी कि ऐड हो जाती है। और ये किसके इक्वल आ गया? 4.8 × 1.27, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद क्या हमारे पास? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अगर ऐसे यूनिट देता है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर तो ठीक है, वरना अगर हमारे पास डिब्बे के अंदर देता है तो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 डिब्बे के इक्वल होता है। अब इसका यूजेज कहाँ पर होगा? मेन फैक्टर हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड कि हमें एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहले ये क्या बताएगा? पोलर नेचर बताता है कि बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर। फर्स्ट एप्लीकेशन, पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड। अब क्या कहता है भाई? जब हमारे पास टू सिमिलर एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में, तब हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बिकॉज पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों भाई? पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव कब आता है? जब हमारे पास क्या हो जाए कि एक तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसके ऊपर क्या जाता है? पार्शली पॉजिटिव चार्ज। और ध्यान देना कि जब भी हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जिसको किससे दिखाया जाता है? इस तरह से एक एरो से दिखाया जाता है। इस एरो का मतलब क्या कि यहाँ से नेगेटिव किसकी तरफ मूव कर रहा है? इसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मींस इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। अब हाइड्रोजन कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं हो सकती, बिकॉज ये हमारे पास क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा ना ये अपनी तरफ, क्योंकि इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ इन एनी केस सेम होती है तो चार्ज क्या हो जाएगा इनके ऊपर? 0। और चार्ज 0 तो डाइपोल मोमेंट 0। इफ इन एनी केस डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? नॉन पोलर। बट इफ इन एनी केस म्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता है, फॉर एग्जांपल HCl की बात कर ली आप लोगों ने, H2O की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या नहीं होता? 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब ये कैसे है? पोलर।
If dipole moment is 0, then it is non-polar. If dipole moment is not equal to 0, then it is the polar. सेकेंड एप्लीकेशन कहता है शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहता है? शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पहले वाले में हमने किसकी बात की थी भाई? सिर्फ और सिर्फ लीनियर वाले केस की ना। लीनियर के केस में HCl हो सकता था, H2 हो सकता था, Cl2 हो सकता था, O2 हो सकता था। इनका हमारे पास क्या था? अगर सेम है तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट 0 था, मींस नॉन पोलर थे। इसके अंदर हमारे पास क्या था? डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं था, मींस ये क्या था? पोलर था। बट अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक का मतलब जिसके अंदर दो से ज्यादा एटम्स हो जाए। फॉर एग्जांपल की बात करें H2O NH3। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो क्या होते हैं? शेप कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं बात करती हूँ NH3 की, तो यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें BF3 की, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस तरह से। ये तो हमारे पास क्या होगी? प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। बट जहां पर हमारे पास लोन पेयर एग्जिस्ट कर जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? नॉन प्लेनर। क्या हो जाती है? नॉन प्लेनर। और ये कैसी है? प्लेनर। इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या हो गई? अनसिमेट्रिकल। कैसी है? अनसिमेट्रिकल। बट इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी? सिमेट्रिकल। और ध्यान देना, जब भी हमारे पास कोई भी सिमेट्रिकल क्या आती है? स्ट्रक्चर आती है, तो उस केस में हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0। और जब अनसिमेट्रिकल होता है डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। अब देखो नॉट इक्वल टू 0 कैसे पता चला? हाइड्रोजन क्या होते हैं? मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बल हल्के से होते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है? अबव द एटम, या आप क्या कह सकते हो? अवे फ्रॉम द एटम, सेंट्रल एटम। सेम केस इसमें हमारे पास डायरेक्शन इसकी ये है। इन सब का रिजल्टेंट निकालो तो इनकी डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी? इधर से ये आ जाएगी। तो मींस कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पर देखो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव देन दैट ऑफ बोरो, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ निकालेंगे और ये दोनों क्या करेंगे? अपनी तरफ निकालेंगे। इन दोनों का जब मैं रिजल्टेंट देखती हूँ वेक्टर क्वांटिटी के थ्रू, तो ये क्या आता है? रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। अब इतना ही तो अपवर्ड डायरेक्शन में चार्ज और इतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो चार्ज 0 तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट 0। मींस अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट 0 आता, पहले हमने पढ़ा था, अगर 2 वाले एटम्स की बात कर रहे थे तो वो सिमेट्रिकल थे, यानी कि हमारे पास कैसे थे? प्लेनर थे, डाइपोल मोमेंट 0 था। सेम केस इसके अंदर प्लेनर वाले के अंदर सिमेट्रिकल जो भी है हमारे पास, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0। बट जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल है उनके केस में हमारे पास क्या आ जाता है? डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। फिर अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं? म्यू, विच इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2, μ1 प्लस μ2 प्लस μ1 μ2 cos थीटा अंडर द रूट। वो आप लोगों के पास क्या निकल के आ जाएगा? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट आता है हम लोग के पास कि अगर मैं बात करती हूँ, अब देखो अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और कौन सी हो सकती है? तो BF3 था। अगर मैं बात करूँ CH4 की, तो CH4 भी क्या गई? सिमेट्रिकल है। ये इधर जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट इधर रहेगा, तब भी डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? आप लोगों के पास 0 रहेगा। CCl4 की बात कर लो तो सेम केस आप लोगों के पास क्या रहेगा? Cl 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 और Cl। ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या रहेगा? 0 रहेगा। फिर उसके बाद बात आती है, अब लोन पेयर की बात कर रहे थे, तो इफेक्ट ऑफ द लोन पेयर ऑन द डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट के ऊपर लोन पेयर का क्या इफेक्ट होगा? जो लोन पेयर है हमारे पास उनका क्या इफेक्ट होता है? अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करती हूँ कि NH3 और NF3, NH3 के ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और NF3 के ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब मैं डाइपोल मोमेंट देखती हूँ इसका कितना आता है? 1.49। कैसे अभी आप देखो, नाइट्रोजन के लिए आपके पास क्या था? डाइपोल मोमेंट। ये आपके पास क्या था? और इसका कितना होता है? 0.25 डायोप्टर। और 1 डिबे बोल सकते हो आप, तो डिबे के इक्वल किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 ESU सेंटीमीटर। हाइड्रोजन है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और ये क्या है इस तरह, इसका मतलब मेरे पास रिजल्टेंट क्या गया, इसका रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में। तो एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, क्या हो जाएगी, डायरेक्शन के तो डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए थे, बट यहाँ पर फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या कर लेंगे भाई, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में, और हमारे पास लोन पेयर का क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब ये इस साइड में और ये इस साइड में जाएगा तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ बचेगा, हल्का फुल्का। जीरो कब होगा, जब यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाता, फ्लोरीन आ जाता, तो तब तो हमारे पास सिमेट्रिकल बन जाता और रिजल्टेंट क्या रहता, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट सेम आता। बट यहाँ पर जो हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट है वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि लोन पेयर का हमारे पास डायपोल मोमेंट कुछ अलग होगा और फ्लोरीन वाले का कुछ अलग होगा। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लोन पेयर ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद बात आता है हमारे पास टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास किसका, डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस का। To distinguish between the cis and trans molecule। अब मुझे ये बताओ cis and trans molecule, cis का मतलब क्या होता है, when same element are present at the adjacent position। जब सेम एलिमेंट हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ भाई CH3 CH2 CH3 ट्वाइस, मींस कार्बन के सराउंडिंग दो तो हाइड्रोजन और दो क्या है, CH3 ग्रुप है। मैं मान लेती हूँ दो हाइड्रोजन इस तरह से, दो CH3 ग्रुप इस तरह से। अब सेम एटम क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर। अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पर है तो हमारे पास डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास सिस फॉर्म कहलाती है। और अगर हमारे पास क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, सेम एलिमेंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, ये सेम एलिमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या होगा भाई, 0, क्योंकि इस वाले को कौन कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला, और इस वाले को कौन कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला। तो हमारे पास क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट 0 रहेगा। और डायपोल मोमेंट 0 तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इट इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चलता रहा है कि इफ इन एनी केस डायपोल मोमेंट 0 होता है तो ट्रांस डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होता, तो सिस डायपोल मोमेंट 0 होता है तो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है तो अनसिमेट्रिकल होता है। उसके बाद हमारे पास क्या था, डायपोल मोमेंट 0 था तो लीनियर था, और अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं था तो वो क्या था, नॉन लीनियर था। उसके बाद कहता है हमारे पास इन डिटरमिनेशन ऑफ, लास्ट है आप लोगों का एप्लीकेशन, इन डिटरमिनेशन ऑफ नेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अब देखो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर वो किसके इक्वल होगा। देखो भाई, एक तो आप डायपोल मोमेंट क्या देखते हो, कैलकुलेटेड देखते हो, और एक डायपोल मोमेंट आपके पास क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। तो आप लोगों के पास मैं क्या कहूँ, म्यू ऑब्जर्व, जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड, जो आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट किस फॉर्मूले से करोगे, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, और परसेंटेज भूल रहा है तो इसका मतलब 100 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। ऑब्जर्व तो वो आप लोगों को देगा, मान लो आप लोगों के पास क्या दे रखा है, HCl, कोई मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट आप लोगों के पास है 1.03 dB,
103 डिग्री। अब मुझे पता है कि अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ म्यू इज इक्वल टू, कैलकुलेट करती हूँ, चार्ज मैंने कितना बताया था 4.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10, और डिस्टेंस कितनी बताई थी 1.27 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। चार्ज क्या था ES U। तो ये कितना हो गया 4.8 इंटू 1.27 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। और 10 रेज़ पावर, देखो भाई यहाँ पर डिबे में दे रखा, तो मुझे यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, डिबे के अंदर लेना पड़ेगा। ये किसके इक्वल होता है 1 डिबे। अब पुट करो, ये तो मेरे पास क्या किया मैंने, जो कैलकुलेट किया है, ये मेरे पास ऑब्जर्व दे रखा है। तो ऑब्जर्व कितना 1.03 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कितना 1.8 इंटू 1.27, ये भी डिबे था, ये भी डिबे, डिबे से डिबे कैंसिल आउट इंटू 100। जो भी निकल के आएगा वो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या निकाला कि सबसे पहले डाइपोल मोमेंट होता क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। उसके बाद हमने क्या कहा, ये कीजिए वेक्टर क्वांटिटी। उस वेक्टर क्वांटिटी के थ्रू ही हम क्या बता पाए थे कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, सिस है या ट्रांस है, या फिर हमारे पास कोई भी जो बॉन्ड है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना है। तो ये आप लोगों के पास क्या था, डाइपोल मोमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वीबीटी थ्योरी आप लोगों की हो चुकी थी, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो चुका था, अब आप लोगों के पास क्या हो चुका है, डाइपोल मोमेंट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों का क्या आएगा, वेस्पर थ्योरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।